अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट पीके में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एलईडी बल्ब घर पर ख़ुद रिपेयर करेंगे। जी, मेरे पास दो एलईडी बल्ब हैं जो ख़राब हो चुके हैं। आज हम इनको घर पर ख़ुद रिपेयर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि ये किस तरह से रिपेयर किए जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इनको खोलने की बारी आती है। तो कुछ बल्ब होते हैं जो लॉक वाले होते हैं, उनको ऐसे घुमा के खोला जाता है, और कुछ जो होते हैं वो उनको इस तरीके से खोला जाता है कि ऐसे घुमा के ऐसे खोला जाता है। आप देख सकते हैं कि ये एलईडी बाहर आ चुकी है। तो मैंने इसके यहाँ से टांके उतारे हुए हैं। तो अब हम इस एलईडी को चेक करेंगे कि इसको मसला है या हमारे ये पीछे सर्किट को मसला है। तो चले मैं इस एलईडी को जल्दी से खोल के आपको दिखाता हूँ कि आया कि हमारे किस चीज़ में मसला है। वेल जी दोस्तों, हमने एलईडी ये निकाल ली है बाहर। अब हम मल्टीमीटर से इसे चेक करेंगे। ये हमारे पास डिजिटल मीटर है। हमने इसको बीप की रेंज पे सेलेक्ट कर लेना है और एलईडी को चेक करना है। इसमें से ज़्यादातर फॉल्ट एलईडी का होता है। 99% यही चांसेस होते हैं कि आपकी एलईडी ख़राब है। तो चलें देख लेते हैं फिर हमारी कौन सी एलईडी ख़राब है और कौन सी ठीक है। आप देख सकते हैं ये एलईडी ऑन है, ये ठीक है एलईडी हमारे पास। इसमें से कुछ पीसेस होंगे जो नहीं चलते, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रही, क्योंकि इसमें से एक भी ना चले तो ये पूरी एलईडी नहीं ऑन होती। ये देख सकते हैं कि ये हमारी ख़राब है, जिसकी वजह से ये पूरी एलईडी नहीं ऑन हो रही। और ये ठीक है हमारे पास, ये भी, और ये भी ठीक है। तो अगर जो ख़राब एलईडी है वहाँ पर आप जंपर भी कर सकते हैं। ऐसे जंपर लगा लें तो आपका काम चल सकता है, लेकिन वो कुछ दिन ही चलेगा, उसके बाद फिर ख़राब हो जाएगी। इससे बेहतर ये है कि आप मार्केट से नई एलईडी लेके आएँ और वो इसकी जगह लगा दें। तो अब हम इसकी जगह नई एलईडी लगाएंगे। एलईडी में आपको दिखाता चलूँ, मेरे पास ये एलईडी है। इस जैसी तो मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन ये मैं लेके आ चुका हूँ। अब हम इसके अंदर ये फिट करेंगे और देखेंगे कि हमारा बल्ब ऑन होता है कि नहीं। तो उससे पहले मैं आपको इसके वोल्टेज दिखाता चलूँ कि आया कि हमें ये कितने वोल्ट देता है। डीसी वोल्टेज होते हैं हमारे पास। तो इसको चेक करने के लिए मैं एक होल्डर ले लूँगा। ये मेरे पास होल्डर है एक, हम उसके अंदर इसको लगा देंगे और मैं इसे होल्डर को वापडा में कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके वोल्टेज कितने हैं। तो दोस्तों, आपने मीटर को डीसी वोल्टेज पे सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने 200 वोल्ट तक सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि इसके वोल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 100 से भी अबव होते हैं। इस वजह से अब हम प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से जोड़ेंगे और आपको दिखाते हैं कि वोल्टेज कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है। ये कुछ 200 के लगभग दे रहा है। तो इसको हाथ लगाना नहीं चाहिए आगे से, क्योंकि ये बहुत सख्त करंट होता है। डीसी वोल्टेज बहुत ज़्यादा हमें झटका दे सकते हैं, तो इसको हाथ नहीं लगाना। तो अब हम इसके अंदर अपनी एलईडी फिट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा बल्ब ये चलता है या नहीं। ये हमारे पास एलईडी है। तो अब मैं जल्दी से इसके अंदर फिट करके आपको दिखाता हूँ। एलईडी को लगाने से पहले आप इस थर्मल पेस्ट का लाजमी यूज़ करें। ये मेरे पास थर्मल पेस्ट है, आप ये लाजमी इसके ऊपर यूज़ करें, इसकी बैक साइड पे लगा के। तो मैं जल्दी से अब लगा के आपको एक ही दफ़ा दिखाता हूँ।
वेल जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसके टांके भी लगा दिए हैं और इसकी फ़िटिंग कर दी है। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो अब मैं इसको सॉकेट में लगाता हूँ और देखते हैं क्या है कि हमारा चलता भी है या नहीं चलता। तो मैं अब चेक करने लगा हूँ। तो वेल जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी लाइट हमें दे रहा है। जी, तो ये एक तो हमारा ठीक हो चुका है। अब हम दूसरे को ठीक करेंगे कि उसका चेक करेंगे कि उसमें क्या फॉल्ट है। तो अब मैं जल्दी से इसे बंद करके रख देता हूँ। ये मैंने इसे बंद कर दिया है अच्छे तरीके से। तो अब हम दूसरे की तरफ आते हैं कि उसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। ये इसको मैंने खोल दिया। इसकी एलईडी मैंने निकाल ली थी पहले ही क्योंकि इसकी एलईडी भी ख़राब है। तो इसकी भी एलईडी हम चेंज करके चेक करते हैं क्या है कि ये भी ऑन होता है या नहीं होता। तो जल्दी से इसकी भी एलईडी चेंज कर लेते हैं। मसला दोनों में एक ही था कि इनकी एलईडी ख़राब थी जिसकी वजह से ये दोनों ऑन नहीं हो रहे थे। तो अक्सर मसला यही होता है कि इनकी एलईडी ख़राब होती है। आप एलईडी चेक कर लें पहले मीटर से। और जो इसका ड्राइवर होता है, जो उसके पीछे सर्किट होता है, जो इसका ड्राइवर होता है, वो ख़राब नहीं होता इतना जल्दी। अगर ख़राब हो भी जाए तो वो मार्केट से नया मिल जाता है, आप उसे भी परचेज़ कर सकते हैं। तो 99% चांसेस होते हैं कि यही चीज़ ख़राब होती है आपकी। तो अब जल्दी से मैं इसके साथ भी एलईडी कनेक्ट करके एक ही दफ़ा आपको दिखाता हूँ। वेल जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी एलईडी भी लगा दी है यहाँ पर। तो अब हम इसे भी ऑन करके चेक करते हैं क्या है कि ये भी हमारा ऑन होता है या नहीं होता। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसकी लाइट बहुत तेज़ है। तो दोस्तों, ये भी हमारा ठीक हो चुका है। अब हम इसे बंद करके रख देंगे। अब हम इसे ये बंद कर देंगे। तो मैंने इसे बंद कर दिया है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एलईडी बल्ब 220 वोल्ट घर पर ख़ुद बनाएंगे, जो कि जिस एलईडी से हम बनाएंगे। ये एक एलईडी स्ट्रिप है जो कि डायरेक्ट 220 वोल्ट पर ऑन होती है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाजमी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।